5 सितंबर को शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? भारत के महान शिक्षक डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में पहला राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर 1962 को मनाया गया। डॉ. राधाकृष्णन के कोट्स के अनुसार शिक्षकों का दिमाग सबसे अच्छा होता है। शिक्षक दिवस पर स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में भाषण, निबंध, कविता, क्विज, शायरी आदि का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। टीचर्स डे मनाने की शुरुआत कैसे हुई और कौन है भारत के महान शिक्षक डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में जानिए। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे वीडियो देखने के लिए। शिक्षक हमारे समाज के स्तंभ हैं। वे हमारे बच्चों के जीवन में एक असाधारण भूमिका निभाते हैं, उन्हें ज्ञान, ताकत से लैस करते हैं और उन्हें जीवन की कठिनाइयों का सामना करना सीखते हैं। वे अपने छात्रों को देश के जिम्मेदार नागरिकों में ढालने में खुद को शामिल करते हैं। भारत को सभी समय के महान शिक्षकों द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान के लिए स्वर्ग माना जाता है। 1962 से भारत 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मना रहा है। डॉ. राधाकृष्णन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर उनके छात्रों और दोस्तों ने उनसे उनका जन्मदिन मनाने की अनुमति देने का अनुरोध किया, लेकिन जवाब में डॉ. राधाकृष्णन ने कहा कि मेरे जन्मदिन को अलग से मनाने के बजाय यह सौभाग्य की बात होगी यदि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षकों के लिए डॉ. राधाकृष्णन का मत यह था कि सही प्रकार की शिक्षा से समाज और देश की कई बीमारियां हल हो सकती हैं। जैसा कि यह अच्छी तरह से वाकिफ है कि शिक्षक एक सभ्य और प्रगतिशील समाज की नींव रखते हैं। उनके समर्पित कार्य और वे यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्रों को प्रबुद्ध नागरिक होने के लिए उच्च मान्यता प्राप्त है, दर्द का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा वह चाहते थे कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाए और शिक्षक, छात्रों और उनके पढ़ाने के तरीके के बीच एक मजबूत संबंध विकसित किया जाए। कुल मिलाकर वह शैक्षिक प्रणाली को बदलना चाहता है। उनके अनुसार शिक्षक को विद्यार्थियों का स्नेह प्राप्त करना चाहिए और शिक्षकों के सम्मान का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन इसे अर्जित किया जाना चाहिए। शिक्षक हमारे भविष्य की नींव हैं और जिम्मेदार नागरिक और अच्छे इंसान बनाने के लिए नींव के रूप में कार्य करते हैं। यह दिवस हमारे शिक्षकों द्वारा हमारे विकास की दिशा में किए गए परिश्रम को स्वीकार करने और मान्यता दिखाने के लिए मनाया जाता है। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 1888 में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों की सीमा के पास मद्रास प्रेसिडेंसी में एक मध्यम वर्ग के तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे एक जमींदारी में तहसीलदार वीरासमैया के दूसरे बेटे थे। अपने एक बड़े काम में उन्होंने यह भी दिखाया कि भारतीय दर्शन, जिसे कभी मानक अकादमिक शब्दजाल में अनुवाद किया गया था, पश्चिमी मानकों द्वारा दर्शन कहलाने के योग्य है। इसलिए उन्होंने भारतीय दर्शन में बहुत सम्मान अर्जित किया था। उन्हें 1931 में लीग ऑफ नेशंस कमेटी फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन की लीग में भी नामांकित किया गया था। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, डॉ. राधाकृष्णन ने यूनेस्को में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 1939 से 1952 तक वह सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे। वह भारत की संविधान सभा के लिए चुने गए और बाद में 1982 से 1977 तक पहले उपराष्ट्रपति और अंत में भारत के राष्ट्रपति बने। 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और उनकी याद में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने राधाकृष्णन शेवनिंग स्कॉलरशिप और राधाकृष्णन मेमोरियल अवार्ड की स्थापना की। उन्हें 1961 में जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार भी मिला था। आश्चर्यजनक बात यह है कि वह बहुत विनम्र व्यक्ति था। जब राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति भवन सभी के लिए खुला था और समाज के सभी वर्गों के लोग उनसे मिल सकते थे। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने 10,000 रुपए में से केवल 2500 रुपए स्वीकार किए थे और शेष राशि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में हर महीने दान की थी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का निधन 17 अप्रैल 1975 को हुआ था। इस दिन छात्र बहुत अधिक प्रत्याशा के साथ आगे बढ़ते हैं। इस अवसर की तीव्र भावना के लिए शिक्षकों के रूप में कार्य करने पर
उन्हें जिम्मेदारी का उचित विचार मिलता है, इसलिए कुशलता से उनके शिक्षकों पर बोझ पड़ता है। वे अपने सबसे प्रशंसित शिक्षकों के लिए भी उपहार लाते हैं। यह शिक्षकों के लिए समान रूप से विशेष दिन है, क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें अपने छात्रों द्वारा कितना पसंद और सराहा जाता है।